हेलो फ्रेंड्स, हाय, राधे राधे। तो हम बात कर रहे थे ओसीडी की। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। बात करते हैं ये बीमारी होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है। ऐसे तो ये बायोलॉजिकल या न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से भी होती हैं। कुछ कुछ ये ख़ानदानी होती हैं, जैसे जिनके जीन्स में हो, शायद वो आपको भी हो, अगर आपके रिलेटिव में किसी को है तो। और सबसे बड़ा कारण है इसका, जो केमिकल्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं किसी वजह से, किसी स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से। वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं आपके माइंड में और बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से आप निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव चीज़ें कम। बात करेंगे अगर ब्रेन के केमिकल्स की, तो मेनली हमारे ब्रेन केमिकल्स 4 हैं, जो कि हैं ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामीन और सेरोटोनिन। तो इसमें जो चौथा वाला सेरोटोनिन, इसका बहुत बड़ा रोल है ओसीडी में, क्योंकि ओसीडी मैक्सिमम उन्हीं लोगों को होती है जिनमें सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, प्रोड्यूस बहुत कम होता है। इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि हमें प्रोटीन वाली ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हम नेचुरली भी अपना सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं। पर मेडिकेशन लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि माइल्ड भी अगर कल को मॉडरेट हुआ, फिर मॉडरेट से सेवियर हुआ, तो वो आपको बहुत अफेक्ट करेगा। इसलिए बेटर ये है कि आपको माइल्ड हो चाहे मॉडरेट हो, आप फिर सीवियर में तो आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है तो आपको सीधे सीधे साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी काउंसलिंग काउंसलर से अच्छे से करानी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये चारों ब्रेन केमिकल्स हैं, चारों में अगर कोई दिक्कत होती है, चारों का प्रोडक्शन कम होता है, तो उससे फिर ब्रेन डिसऑर्डर कोई ना कोई हो जाता है। और ये सब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, ये सब सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। और भी ओसीडी में जो हमारे बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे हो सकता है किसी किसी को ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीज़ें हो रही हों, किसी किसी को स्ट्रेस है, किसी को किसी बात का गिल्ट है, जो वो अंदर ही अंदर उसको खाया जा रहा है। वो सोचता है कि कोई शेयर करने वाला मिले जिस पे भरोसा कर सके, पर इसमें ये लगता है ना कि सामने वाला आपकी बात की हंसी ही उड़ाने वाला या आपको बेवकूफ़ी समझेगा अगर आप उसके साथ शेयर करते हैं। ये केवल और केवल आपके डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं, या फिर जो इस बीमारी को झेले वही इस बीमारी के बारे में कायदे से बता सकते हैं या जानते हैं कि इसमें क्या से क्या हो सकता है। और यही नहीं, आप जहाँ रहते हो, अगर आपके हाउस फैमिली मेम्बर्स में बीमार रहते हैं तो उन सभी लोगों को आपसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं और ऐसे ही मेरे सारे रिलेटिव्स या घर वाले भी करें, क्योंकि आपको उस चीज़ से दिक्कत है, आपको फ़ियर होता है, आपको डर लगता है किसी चीज़ का कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा, फैमिली भी नेगेटिव हो जाएगा, या किसी और को कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कोई चीज़ ऐसे नहीं छूनी है। ऐसे इसमें शुद्ध शुद्ध छोटी छोटी की भी चीज़ें आती हैं किसी किसी के सिम्टम्स में। तो ये सब ओसीडी के ही नाम है, जो अलग अलग तरीक़ों से फैले हुए हैं। ब्रेन डिसऑर्डर मेनली मैंने आपको बताया कि 4 केमिकल्स की वजह से होते हैं। चारों केमिकल्स के बारे में डीप में तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन फिर ओसीडी के जो मुख्य कारण है वो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर की हो सकता है, और लैक ऑफ सिक्रेशन हो सकता है, जो हार्मोन आपके ब्रेन में काम करते हैं। चारों को प्रॉपरली वर्क करना ज़रूरी है। अगर वो उन हार्मोन्स में से कोई भी ऊपर नीचे होता है तो आपको ब्रेन डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने डाइट और अपने खान पान पे इतना ध्यान दें, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि उसमें सेरोटोनिन पाया जाता है। तो उससे आपकी क्षमता बढ़ती है, जो नेचुरल वे में करना चाहते हैं। जिनका माइल्ड या सीवियर है उन्हें डॉक्टर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे काउंसलिंग करानी चाहिए, फिर उनको रिजल्ट दिखेगा कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी 3 से 4 साल ये झेला है। उसके बाद मैंने प्रॉपर मेडिसिन ली, काउंसलर से काउंसलिंग कराई, तो आज मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। वरना लोगों के अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका दब जाता है, इतना डर के रहता है वो हर माहौल में ना, कि उसको लगता है कि पर्सन क्या हो गए। भगवान करे ऐसी दिवाली किसी को न हो, मैं तो यही मनाता हूँ। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे बोलते हैं नेशनल हेल्थ पोर्टल वाले कि पहले 100 में से 5 से 10 लोगों को ये बीमारियाँ होती थी, पर जब से कोविड आया, कोविड के बाद लोग घरों में रहने लगे, वर्क फ्रॉम होम करने लगे, तो उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ा, जिसकी वजह से ये 100 में से 25 से 30 लोगों के ऊपर ऐसा पड़ता है। ये रिसर्च बताती है NHP की, नेशनल हेल्थ पोर्टल की।
तो समझ लीजिए आप कि हर हर एक जगह पे, हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है जिसको कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कई लोग डर के मारे बताते नहीं हैं कि लोग पागल समझेंगे, कई लोग दूसरों से शेयर नहीं कर सकते कि वो उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जिसने भी ओसीडी झेली है, जिसने देखा है, जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो आपकी बात एक बार में समझेगा, बहुत अच्छे से समझेगा। तो बिलीव करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। तो हो सके तो मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों काउंसलर से, अच्छे काउंसलर से कराइए, वही आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। इसलिए बेटर होगा कि आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से या थेरेपिस्ट से आप मिलें और अपना उपचार करवाएं। ये बात हो गई आपकी चारों केमिकल्स की। उसके बाद आपका आता है जैसे ओवर थिंकिंग होती है, ये भी ओसीडी में है। गिल्ट होता है किसी बात का, ये भी ओसीडी में है। उसकी वजह से आप खुश नहीं रहते, सैड मोमेंट में रहते हैं हमेशा, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आपको सैड चीज़ें अच्छी लगती हैं, गाने ऐसे सुनते हैं, सैड गाने सुनते हैं। तो ये चीज़ें ओसीडी के लिए बहुत नॉर्मल है और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आपको जितना आपका पैशन रहता है जिस चीज़ में, वो कम हो जाता है, क्योंकि आप पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं। तो इसका यही कारण है कि ओसीडी धीरे धीरे आपके माइंड में इतना डेवलप करती है और इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट करती है ना कि आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन सब इधर से उधर हो सकती है। मैंने वो झेला, उसी में जाना। मैंने आपसे बार बार यही बात कह रहा हूँ, पूरी की पूरी डेली लाइफ आपकी बर्बाद हो जाती है। लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, सोसाइटी से आप अलग हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप नॉर्मल नहीं हैं, आप एक नॉर्मल हैं। और किसी चीज़ों को आपको लगता है कि मेरे सिवा तो और कहीं सब होगा ही नहीं, तो ये चीज़ सोचता हो या ऐसी चीज़ें करता हो। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग इस चीज़ से ग्रसित हुए हैं। कितने लोगों को ये बीमारी हुई है। अच्छे अच्छे पिक्चर के हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को भी ये बीमारियाँ रही हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए भी उनको अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी। तो कभी कभी उनको भी ये डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, ओसीडी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत से नाम हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। पर ये है कि इससे डरना नहीं चाहिए। अपना कायदे से टाइम पर आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना है और काउंसलर से काउंसलिंग कराना है, मेन ये है। बाकी नेचुरल वेज में आपको और बताता रहूँगा आगे कि किस तरह से आप घर पे अपने रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर चीज़ों में, अपने रेगुलर लाइफ में कैसे चीज़ों को बदल सकते हैं। और एक आपका है इंडोर्फिन जो कि केमिकल ब्रेन में रिलीज होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये केमिकल्स का पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन में। जब ये चीज़ें नहीं होती हैं या गड़बड़ होती हैं, इनका रेशियो गड़बड़ होता है, तो आप किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं। चाहे वो आप धीरे धीरे स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हों, या एंग्जाइटी लेवल आपका बहुत बढ़ जाता हो, एकाएक घबरा जाते हो किसी बात से लेकर किसी चीज़ का टेंशन। एकाएक लोग कहते हैं कि स्ट्रेस शॉक लगता है, कभी कभी वैसा होता है, जो कभी कभी अजीब सा साउंड आया या कुछ भी ऐसा होता है तो आप डर जाते हैं एक पल के लिए। तो ये सब चीज़ें इस पर बहुत नॉर्मल हो गई हैं। ओसीडी वाले मरीज़ सोचते हैं कि मतलब उनकी तरह कोई सोचता नहीं होगा, वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोच देते हैं कि उनको लगता है कि सामने वाले को ये चीज़ बताऊँ तो वो मेरे पर हंसेगा, वो मानेगा ही नहीं। लेकिन ये जो झेलता है ना, ये वही जानता है, और वो भी जान सकता है असली में। यहाँ तक कि जो खुद साइकेट्रिस्ट होंगे ना, वो भी सिर्फ एक्सपीरियंस बोलते हैं, उन्होंने कभी फेस नहीं किया। फेस किया होता तो वो जानते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है और ज़िंदगी में कहाँ भी कहाँ लोगों को ले जाती है, इसका अंदाज़ा भी बहुत लगाना मुश्किल है। इसलिए फ्रेंड्स, अपना थोड़ा सा कीमती समय इस वीडियो को दीजिए, जानकारी को अपने पास रखिए, शेयर करिए, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको भी कुछ ऐसा। तो आपके आसपास सोसाइटी में, घर में, फैमिली मेम्बर्स में किसी को ऐसे करते देखते हैं या आपको कुछ ऐसा है तो कृपया उसे ज़रूर साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और काउंसलर से मिलें। बहुत गंभीर बीमारी है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये एक अकेले की बीमारी नहीं है, वो अकेला बीमार वो सबको बीमार कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको समय रखते साइकेट्रिस्ट से जाकर बात करें और काउंसलर से काउंसलिंग कराएं। यही एक तरीका है। वरना अभी आपको लगता है कि आपका मॉडरेट है तो वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, क्योंकि मॉडरेट तो शुरुआत होता है तो माइल्ड रहता है, फिर मॉडरेट पे जाता है। लेकिन ये सेवियर हो जाता है तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये इसी माइल्ड से और मॉडरेट से होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जब ऐसा लगे आप पहले साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे चारों केमिकल्स के
कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनसे खुशी मिलती है, दुःख मिलता है, वो सिचुएशन को समझते हुए आपका जो बॉडी का एटमॉस्फेयर है, जो हार्मोन्स है, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या-क्या चीज़ों की वजह से। और ये सब भी बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सर डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। तो एंजॉय करिए, लाइफ को एंजॉय करिए और ओसीडी से बचिए, अपना इलाज करिए, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को खुश करिए। धन्यवाद।